हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम इनवॉइस में रखा हुआ डेटा डेटाबेस में भी सेंड करेंगे। साथ में इनवॉइस पे जो भी डेटा है वो प्रिंटेबल डेटा भी रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एक्सेल शीट पर आते हैं। यहाँ एक्सेल शीट पे हमने जेके गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए ये इनवॉइस जनरेट किया है, जिसमें इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेट, जीएसटी नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड देन पैन कार्ड है। इस साइट में आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और यहाँ पे जीएसटी टोटल आएगा, यहाँ पे ग्रांड टोटल होगा। एक इनवॉइस हम क्रिएट करके देखते हैं। तो INV106, डेट ले लेते हैं 05/2/2025, कस्टमर आईडी में ले लेते हैं कस्टमर 106, स्टेट में ले लेते हैं, यहाँ पे हमने स्टेट को ड्रॉप डाउन लिस्ट और कस्टमर नेम को दे देते हैं कुंदन शाह। स्टेट हम लेते हैं महाराष्ट्र। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे CGST 9%, SGST 9% और IGST आपका 0% हो गया। महाराष्ट्र के अलावा अगर हम कुछ सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए CGST 0%, SGST 0% और IGST 18% हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसका भी हम वैलिडेशन यहाँ कोड के थ्रू किए हुए हैं। अब दूसरा हिस्सा GST नंबर, तो सबसे पहले स्टेट कोड डालेंगे, फिर पैन कार्ड नंबर, फिर सम, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप GST नंबर गलत डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको मैं पैटर्न के हिसाब से दे देता हूँ। तो पहले शुरू में आपको स्टेट कोड, फिर पैन कार्ड का शुरू का 5 अल्फ़ाबेट, 4 नंबर, 1 अल्फ़ाबेट, फिर 1 नंबर, फिर 1 अल्फ़ाबेट और 1 नंबर, एंटर कर दीजिए, ले लेगा। एड्रेस में हम ले लेते हैं साइन ईस्ट का। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको 10 नंबर देना है, तो आप कोई भी 10 नंबर यहाँ पे पास कर दीजिए। ईमेल आईडी कुंदन शाह का, तो हमने यहाँ पे लिया कुंदन शाह@gmail.com। पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड दे देते हैं, तो पैन कार्ड नंबर हमारा ये है, इस तरीके से। प्रोडक्ट आईडी में हम P106 कर रहे हैं, और कस्टमर नेम में, प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट बना के रखे हैं, जिसमें ये मैन्युफैक्चरर शर्ट बनाता है, नॉर्मल शर्ट, लॉन्ग शर्ट, एक्सल शर्ट और डबल एक्सल शर्ट। यहाँ पे हमने लॉन्ग शर्ट लिया। क्वांटिटी की बात करें तो 200 क्वांटिटी है। रेट की बात करें तो 350 एक का रेट है। एंटर करेंगे तो बाकी सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब क्योंकि कुंदन शाह दिल्ली के हैं जिसको हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए CGST 0, SGST 0, लेकिन IGST आपका 18% लग रहा है। GST का अमाउंट है 12,600 और टोटल अमाउंट हमारा आया था 70,000 रुपये। तो 70,000 में 12,600 जुड़ जाकर 82,600 आया। अब ये डेटा अगर आप डेटाबेस में आकर देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट डेटा जीवन गारमेंट का है। जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा हमारे इस डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा इस जगह पर। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये सारा डेटा यहाँ से इस डेटाबेस वाली शीट पर, यहाँ देखिए इनवॉइस नंबर 106 जो कि था कुंदन शाह का दिल्ली, ये उसका GST नंबर, साइन ईस्ट, इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरीके से एक ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफर के साथ में इनवॉइस जनरेटर भी क्रिएट होता रहेगा। तो चलिए एक नई इस तरीके की इनवॉइस क्रिएट करके देखते हैं। तो इसे सेव कर देते हैं और एक नई फाइल हम खोल के ले लेते हैं एक्सेल की। इसे फुल साइज कर देते हैं। अब हमें जो जो फील्ड चाहिए उस फील्ड पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईजी दिखाई दे। हमें चाहिए सबसे पहले इनवॉइस नंबर, एक सेल छोड़कर दूसरे पे हमें चाहिए डेट। एक सेल छोड़कर हम कर रहे हैं तो इस बार हमारा रहेगा कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी, फिर रहेगा कस्टमर नेम, नेम डाल देते हैं, F2 प्रेस करेंगे, नेम के बाद हमें चाहिए स्टेट, तो हमने यहाँ पे ले लिया स्टेट के बाद चाहिए हमें एड्रेस, तो यहाँ पे हमने डाल दिया एड्रेस के बाद चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दिया। कॉन्टैक्ट के बाद हमें चाहिए ईमेल आईडी के बाद हम देंगे पैन कार्ड नंबर। ठीक है, इसे डबल क्लिक करके इसके सेल को सेट कर लेते हैं। अब दूसरा हिस्सा हमारा क्या है, इस वाले
पूरे कॉलम को छोटा कर लेंगे इस तरीके से। अब ये फील्ड हमारी इनपुट होगी तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस फील्ड को थोड़ा सा छोटा, अब यहाँ पे हमारी दूसरी फील्ड बनेगी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट से रिलेटेड देंगे, तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। इसके नीचे देंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद आएगा क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे ले लिया क्वांटिटी। यहाँ पे हम दे देंगे रेट, रेट के बाद हमारा रहेगा अमाउंट। अब अमाउंट के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम CGST, SGST, IGST और GST दे देते हैं। ठीक है। अब इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, इनवॉइस नंबर, सारी चीजें हमने एक लाइन में क्रिएट कर लिया है। ठीक। अब हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक और फील्ड होगी ग्रांड टोटल की, तो उसे हम कहीं पे भी साइट में क्रिएट कर लेंगे अभी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया। रेट के बाद यहाँ अमाउंट आ जाएगा, इसका कैलकुलेट होके CGST, SGST, IGST और फिर GST। ठीक। उसके बाद ग्रांड टोटल हमारा यहाँ नीचे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ग्रांड टोटल के लिए मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा, या फिर मर्ज करने की जरूरत भी नहीं है, हम यहाँ पे ग्रांड टोटल ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रांड टोटल ले लेते हैं, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। ओके। अब यहाँ तक तो हमारा काम सही हो गया है, हमने कोई चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया नहीं है। GST नंबर, अच्छा अपने को क्या चाहिए, एक और पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे पैन कार्ड के जस्ट नीचे एक और हिस्सा बढ़ा देते हैं, GST नंबर, और यहाँ पे दे देंगे ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। क्लियर। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस वाले सेल को थोड़ा छोटा यानी पूरा, और ये हमारा इनपुट होगा तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक सेलेक्ट करके इस तरीके से ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी सेल में हमने हेडिंग डाली है, इन सेल को कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से। इससे क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्शन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसे बोल्ड कर देना है, थोड़ी सी साइज को इंक्रीज करना है, और थोड़ा चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्टमेंट अपने आप कर लेगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, शीट पे क्लिक करके होम पे जाना है और कोई एक कलर जो अभी आपको पसंद आता है वो कलर ले सकते हैं। तो मैं मोर कलर पे जाता हूँ और यहाँ से हम कलर ले रहे हैं ये वाला, ओके कर देंगे। देखिए कलर आ चुका है। अब इन सब में हमें कलर नहीं चाहिए तो कंट्रोल होल्ड करके इस तरीके से यहाँ से कलर को रिमूव कर देना है इन सेल में से। तो कंट्रोल होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे, इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन आपके सामने होता जाएगा। ठीक। अब इसके बाद जब हम यहाँ से इसके कलर को हटा देंगे तो ये बाकी जो शीट है उससे डिफरेंशिएट कर लेगा कुछ इस तरीके से। ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का गैप है ये कम करना है, तो कंट्रोल होल्ड करके ये बीच के जितने भी हमारे रोज है इनको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये वाला हिस्सा, फिर ये, फिर ये वाला सेल जो हमारा है, एक पे से कलर हटा देंगे, 2, ये वाला कलर डाल देते हैं। ये देखिए 4 काम हो गया। ये 5, इन सबको हम इस तरीके से सेलेक्ट करके सेंटर ये 7 मिडल कर लेते हैं, फिर लेफ्ट करके थोड़ा सा इंडेंट दे देंगे और ये तो शीट तो हमारी लगभग तैयार कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, सेल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा पे, और डेटा टाइप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। अब जो जो स्टेट हमें लेना है उन स्टेट के नाम इसके अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट के अंदर हम ये बीच वाला कौन सा स्टेट ले रहे हैं इस पे से कलर हटा देंगे, ये वाला कलर डाल देंगे। महाराष्ट्र हमारा काम हो गया। गुजरात, सबको हम इस तरीके से सेलेक्ट करके सेंटर, पंजाब यहाँ से और मिडल कर लेते हैं, फिर लेफ्ट करके थोड़ा सा इंडेंट देते हैं और फिर ले लेते हैं दिल्ली। तो शीट तो हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। स्टेट भी यहाँ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो भी स्टेट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन बेस पर हमारा ये जो CGST SGST वाला पार्ट है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। इसे हटाकर यहाँ जो जो स्टेट हमें लेना है उन स्टेट के नाम ये वाले अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं। महाराष्ट्र हमने लिया लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमारा महाराष्ट्र कौन कौन सा स्टेट ले रहे हैं, महाराष्ट्र, CGST,
महाराष्ट्र, सी जीएसटी गुजरात 9%। उसके बाद और अगर पंजाब, महाराष्ट्र नहीं है पंजाब तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर ले लेते 0%। हैं दिल्ली। और कोई भी स्टेट आपको चाहिए तो वो स्टेट भी 0% यहाँ बीच में मेंशन कर सकते हैं, जिससे दोबारा ड्रॉप डाउन समझ लिस्ट के लीजिए अंदर ये वो कैसे भी काम स्टेट करेगा। आपके सामने आ जाएगा। अगर इस सेल के अंदर अब इसी महाराष्ट्र स्टेट रहेगा के बेस पर हमारा ये जो सीजीएसटी इसके इसके अंदर अंदर वाला होना पार्ट चाहिए है था। ये काम करेगा। तो इसे हटाकर यहाँ कोड लिखते हैं कि अगर ये वाले में मैं वो भी इसको सही कर महाराष्ट्र लेता हूँ है, पहले। स्टेट हमारा महाराष्ट्र है, एंटर यहाँ कर पे देते हैं तो देखिए अभी 0% है, जैसे CGST महाराष्ट्र आएगा तो यहाँ पे 9% आ सी जाएगा। ये वाला सेल GST यहाँ पे आना चाहिए और ये सेल 9%। यहाँ पे आना चाहिए, बस इतना ही फर्क और हो अगर गया है। महाराष्ट्र तो हम नहीं इसे है डेटा वैलिडेशन पे तो जाकर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 0%। क्लियर कर देते हैं और ये हम बनाएंगे इसके 0%। अंदर। तो तो यहाँ पे आते हैं, दोबारा समझ और फिर लीजिए से कि ये डेटा कैसे काम करेगा। और डेटा वैलिडेशन पे अगर जाके इस क्लिक सेल कर के अंदर देंगे। यहाँ से ले महाराष्ट्र लेते हैं रहेगा लिस्ट और सॉरी लिस्ट के इसके अंदर अंदर सेम होना वही चाहिए दे था। देते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, एक मिनट मैं वो भी इसको सही कर लेता हूँ और पहले। दिल्ली ओके करेंगे तो ये चारों स्टेट इसके एंटर अंदर कर देते हैं। तो जाएंगे। देखिए अभी अब 0% यहाँ है, पे जैसे खाली हमें महाराष्ट्र सिंपल आएगा सा एक चेंज तो करना यहाँ है, पे F2 प्रेस 9% आ करेंगे जाएगा। और ये वाला जो सेल यहाँ पे आना E10 चाहिए और था, ये सेल यहाँ पे आना होगा चाहिए, बस इतना ही फर्क हो E12। गया है। तो हम 10 इसे की डेटा जगह पे हमें वैलिडेशन देना पे है जाकर 12। यहाँ से एक्चुअली में हमारा काम हो जाएगा। क्लियर कर देते ये हैं। देखिए अब जैसे आप यहाँ और ये दिल्ली हम से बनाएंगे सेलेक्ट करेंगे इसके तो अब अंदर। देखिए यहाँ तो पे यहाँ पे आते CGST हैं काम कर रहा है। और इसी इसी तरीके तरीके से से सेम फॉर्मूला इसमें और डेटा लगाएंगे कि वैलिडेशन if पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ से ले लेते स्टेट, हैं महाराष्ट्र है और लिस्ट के अंदर सेम वही चीज दे देते हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र, है तो गुजरात, SGST 9% लगेगा, पंजाब अदरवाइज और 0%। ओके करेंगे तो ये SGST चारों स्टेट इसके 0% अंदर आ लगेगा। जाएंगे। देखिए अब 9%। यहाँ पे खाली हमें Otherwise, सिंपल सा अगर चेंज महाराष्ट्र करना नहीं है है तो तो SGST SGST 0% हो जाएगा। और ये जो E10 था ब्रैकेट क्लोज ये होगा E12। इसी तरीके से 10 IGST की के जगह लिए पे हमें कोड लिख देना है देते हैं 12। कि if एक्चुअली में हमारा काम ये हो स्टेट जाएगा। बराबर है ये देखिए। महाराष्ट्र के, अब जैसे आप यहाँ दिल्ली से सेलेक्ट करेंगे तो तो अब देखिए यहाँ पे CGST काम कर रहा है। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे कि if IGST 0% हो जाएगा। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र यहाँ है दिखाएगा तो 0%, SGST 9% लगेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अदरवाइज IGST 0%। 0%, और ऐसा SGST नहीं है 0% तो फिर लगेगा, देखिए IGST 9%। अदरवाइज अगर महाराष्ट्र नहीं है 18%। तो SGST 0% हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट enter। क्लोज एंटर। तो यहाँ पे इसी देखिए तरीके से महाराष्ट्र है, तो ये दोनों IGST अभी के लिए एक्टिव कोड लिख हैं। देते जैसे हैं ही हम कि यहाँ if से महाराष्ट्र के अलावा गुजरात state सेलेक्ट करेंगे तो बराबर है 18% महाराष्ट्र के, IGST लगेगा। तो ठीक है इतना। अब हमें IGST क्योंकि ये मल्टीपल रोज के साथ में है तो हम डायरेक्टली इसको डेटाबेस में IGST नहीं भेज सकते। तो इसके लिए क्या 0% हो करना होगा, जाएगा। हमें इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यहाँ होल्ड दिखाएगा करके 0%, इसे कॉपी करेंगे I और यहाँ नीचे डबल आकर इन्वर्टेड कॉमा के पेस्ट कर देंगे। IGST, तो यहाँ पे हमारे पास ये 0%, सारी फील्ड आ गई। और ऐसा सेम चीज नहीं यहाँ है पे आएंगे, तो फिर कंट्रोल होल्ड करके IGST इन्हें सेलेक्ट करेंगे 18% और कॉपी करके इसके जस्ट ब्रैकेट नीचे क्लोज पास और कर enter। देंगे। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र अब है, इससे तो ये हमारा दोनों सारा भी डेटा एक्टिव यहाँ पे हैं। जैसे ही आता हम यहाँ रहेगा। से महाराष्ट्र के अलावा ठीक, गुजरात अब हमें सेलेक्ट क्या करेंगे करना तो है, सिर्फ 18% ये फील्ड IGST को इस लगेगा। फील्ड के बराबर करते ठीक है जाना इतना। है। तो यहाँ अब पे हमें आपको सिंपल क्योंकि ये ये लगाना मल्टीपल है, रोज के इस साथ फील्ड में पे है क्लिक तो हम करके डायरेक्टली enter। इसको डेटाबेस में नहीं Equal भेज to सकते। इसके सेकंड लिए फील्ड क्या पे करना होगा, enter, हमें इन सारे इक्वल सेल्स टू को सेलेक्ट थर्ड करेंगे फील्ड पे और फिर कंट्रोल enter, होल्ड करके इक्वल टू फोर्थ फील्ड पे इसे जाएंगे कॉपी करेंगे और और enter यहाँ कर देंगे, नीचे आकर पेस्ट इक्वल कर टू देंगे। फिफ्थ फील्ड पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सारी फील्ड enter आ कर गई। देंगे, सेम इक्वल चीज टू यहाँ पे आएंगे, सिक्स कंट्रोल फील्ड पे होल्ड 1 करके 2 इन्हें 3 सेलेक्ट 4 करेंगे 5 6 एड्रेस पे। इसके और बाद कॉपी करके कॉन्टैक्ट पे आएंगे, इसके जस्ट तो नीचे कॉन्टैक्ट पे पास क्लिक कर करके देंगे। इंटर। यहाँ इसके बाद हमारा अब ईमेल इससे आईडी हमारा है, सारा ईमेल डेटा आईडी यहाँ पे पे क्लिक आता करेंगे, रहेगा। इंटर। इक्वल अब टू हमें क्या करेंगे करना और है, फिर ये पैन फील्ड कार्ड को पर इस फील्ड और के इक्वल टू बराबर करने करते के बाद जाना आ है। जाएंगे जीएसटी तो यहाँ पे नंबर आपको सिंपल इक्वल टू अब इसके लगाना है। बाजू में इस हमें फील्ड ये पे डेटा क्लिक लाना करके है, तो फिर enter। से हम यहाँ इक्वल टू इक्वल करेंगे टू और सेकंड इस पे फील्ड क्लिक पे करके एंटर एंटर, कर देंगे। इसी इसी तरीके से थर्ड नेक्स्ट फील्ड पे फील्ड फिर को भी enter, इस फील्ड के साथ इक्वल टू इनिशियलाइज कर फोर्थ देंगे। फील्ड पे जाएंगे थर्ड फील्ड को भी और इनिशियलाइज enter कर कर देते देंगे हैं क्वांटिटी के इक्वल साथ टू में, फिफ्थ फील्ड रेट पे को रेट जाएंगे के साथ में और इंटर कर देंगे इक्वल और टू इसी तरीके से सिक्स फील्ड पे CGST 1 SGST 2 और 3 अमाउंट वाला 4 हिस्सा भी 5 यहाँ पे 6 हम एड्रेस इनिशियलाइज पे कर देते हैं। इसके बाद अभी हमें कॉन्टैक्ट पे आएंगे, CGST तो यानी इस कॉन्टैक्ट पे पे आना क्लिक है, करके इंटर। फिर इक्वल टू इसके बाद हमारा ईमेल आईडी SGST है, पे तो आना है, ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, फिर इक्वल टू इंटर, IGST पे इक्वल आना टू है करेंगे और फिर इंटर, पैन फिर कार्ड इक्वल पर टू और इक्वल टू करने के GST बाद पे आ आना जाएंगे है जीएसटी नंबर पे। और लास्ट वाला ग्रांड अब इसके बाजू में हमें ये डेटा लाना है, तो फिर से हम यहाँ पे इक्वल मुझे टू करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख और रही है, इस पे तो इस क्लिक प्रॉब्लम करके का enter सोल्यूशन कर भी देंगे। लेके आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि फील्ड हमें हमें जो जो डेटा फील्ड दिखाई के दे रहा साथ है इनिशियलाइज कर यहाँ देंगे, पे थर्ड फील्ड को भी इनिशियलाइज कर इस देते जगह हैं पे क्वांटिटी तो के साथ में। ये डेटा हमें रेट नहीं को चाहिए, रेट तो के हम यहाँ साथ से में पहले से कलर हटा देते हैं।
कुछ इस और तरीके इसी से तरीके यहाँ से देखिए सीजीएसटी यहाँ पे एसजीएसटी और 0% अमाउंट लिखा वाला है, हिस्सा जबकि भी हमें यहाँ पे क्या हम चाहिए, यहाँ इनिशियलाइज पे कर देते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख के आना अभी हमें चाहिए। तो हम क्या सीजीएसटी करेंगे, यानी एस पे एक्सपोर्ट दबाएंगे
और ये जो फिर equal to 0% था यहाँ पे लिख देंगे SGST पे आना है, फिर इक्वल टू GST IGST पे आना है, सी एंटर, फिर GST इक्वल टू राइट, अब GST देखोगे पे पे आना आना है, है GST 0%, थोड़ा और स्पेस लास्ट दे वाला देते ग्रांड हैं, टोटल को यहाँ पे क्लिक करके इस एंटर तरह कर से। देंगे। अभी Right? यहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम CGST आ दिख रही जाएगा है, तो इस आप प्रॉब्लम enter का करके सलूशन भी देखिए। लेके आते इसी हैं। तरीके से SGST प्रॉब्लम के लिए ये है कि F2 करिए, हमें जो और डेटा यहाँ दिखाई पे दे रहा है यहाँ पे 0 यहाँ है, पे वहाँ पे SGST कर देते हैं, स्पेस इस देकर ये जगह ले पे, लेते हैं। तो तो ये अब डेटा अगर हमें हम नहीं चाहिए तो महाराष्ट्र हम के यहाँ से अलावा पहले कुछ से भी कलर लेंगे हटा देते तो हैं आपको कुछ यहाँ इस पे तरीके से। CGST यहाँ SGST देखिए 0 रहेगा, यहाँ पे और अगर आप 0% दिखा रहा महाराष्ट्र है, यहाँ जबकि से हमें select क्या करते चाहिए हैं यहाँ पे तो CGST और CGST SGST लिख के आना 9% चाहिए। आएगा, तो हम क्या IGST करेंगे आपका 0 F2 हो दबाएंगे जाएगा। और ये जो 0% था इतना यहाँ पे पार्ट लिख क्लियर हो देंगे गया। अब अगला हिस्सा, ये जो हमने फील्ड यहाँ पे GST लिया है, ये सारी फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, राइट। अब अगली अगली शीट शीट पे पे जाएंगे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते Alt हैं, V कर यहाँ देंगे पे इस यहाँ तरीके से से। वैल्यू लेकर साथ में Right? ले लेंगे ट्रांसपोज, CGST आ जाएगा। यहाँ देखिए अब हमारा enter पूरा करके डेटा देखिए, आ चुका इसी है। तरीके से अब SGST हमें के क्या लिए करना F2 है, करिए, इसमें इसमें डेटा डेटा फिल करना है। यहाँ पे 0 है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें SGST इनवॉइस कर नंबर देते हैं, जनरेट कर लेते हैं। फिर आपको तो ज्यादा अब अगर आइडिया हम लगेगा कि महाराष्ट्र exactly के अलावा कैसे कुछ भी काम कर लेंगे रहा है। तो आपको यहाँ पे ठीक है, तो CGST इसको SGST थोड़ा 0 सा नीचे रहेगा। ले लेते हैं, जहाँ और पे अगर हम आप बटन बनाने महाराष्ट्र वाले यहाँ हैं, से सेलेक्ट करते यहाँ हैं पे 2 बटन तो भी बना देते हैं CGST ताकि SGST आगे नीचे चलकर परसेंट हमें आएगा, ज्यादा टाइम ना IGST लगे। आपका तो यहाँ पे 0 हो हमने एक जाएगा। बटन लिया, ठीक, इस जगह पर इतना पार्ट सेंड क्लियर हो नाउ गया। के नाम से अब अगला राइट हिस्सा। क्लिक, ये जो हमने फील्ड यहाँ पे लिया है, ये सारी फील्ड हम सेलेक्ट करेंगे और और कंट्रोल एक और सी से बटन ले कॉपी लेते हैं। करेंगे, क्लियर अगली नाउ के शीट नाम पे पर। जाएंगे अब और चाहे यहाँ तो पे क्लियर कंट्रोल रखें Alt V या कर फिर देंगे। ना रखें, यहाँ से वैल्यू लेकर साथ में ले लेंगे। अब इन दोनों को ट्रांसपोज सेलेक्ट ओके कर करेंगे, देंगे। शिफ्ट यहाँ होल्ड देखिए करके हमारा पूरा डेटा होम पे आ जाकर चुका है। इसकी साइज को अब मिडल हमें क्या करना साइज है, को थोड़ा बढ़ा इसमें देंगे, डेटा फिल करना है। इंक्रीज करेंगे, देखिए और यहाँ पे फिर हम एक इनवॉइस इन पे नंबर थोड़ा सा जनरेट कर लेते हैं, फिर फॉर्मेटिंग कर आपको लेंगे, ज्यादा आइडिया लगेगा कि शेप एग्जैक्टली ये फॉर्मेटिंग तो कैसे यहाँ पे काम हमने कर लिया रहा है। है ये, ठीक है। तो इसको ये वाला थोड़ा सा नीचे ले और लेते यहाँ हैं, से यहाँ पे हम effect डाल बटन देते बनाने हैं। वाले हैं, यहाँ इसी पे 2 तरीके से बटन इस भी पे बना आएंगे, देते हैं इसे ताकि रेड कलर आगे दे चलकर देंगे, हमें ज्यादा टाइम ना लगे। तो रेड यहाँ पे कलर, हमने एक बटन लिया, और यहाँ से इफेक्ट ले लेते इस हैं। जगह पर सेंड नाउ के तो नाम दोनों से बटन हमारे राइट क्लिक, तैयार हो चुके एडिट हैं। टेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे सेंड। अब Now। अगला हिस्सा में क्या और करना है, एक और वो भी बटन ले समझिए, लेते हैं, क्लियर नाउ के मैं नाम इसकी पर। अब थोड़ी चाहे सी तो साइज क्लियर को रखें इंक्रीज कर देता हूँ या फिर और इसकी ना साइज को रखें, भी कोई इंक्रीज कर दिक्कत देता नहीं हूँ होगी, ताकि हमारा फॉर्म अब इन अच्छे दोनों से को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट विजिबली होल्ड दिखे करके सारी चीजें। होम यहाँ पे से जाकर थोड़ा इसकी सा, साइज ठीक को है। मिडल। अब साइज अगला को थोड़ा हिस्सा ये बढ़ा है कि देंगे, जब भी हम इसमें कोई इंक्रीज भी फील्ड करेंगे, में डेटा डालेंगे और वो फिर डेटा इन यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेटिक आता रहेगा। फॉर्मेटिंग डाल करके देंगे, देखते हैं, शेप फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे हमने लिया है, 101 ये वाला, डेट, और यहाँ से इफेक्ट डाल देते हैं। चलो दोस्तों इसी अगर आप तरीके से इस चाहते पे हैं आएंगे, कि ये इसे जो रेड कलर दे देंगे, डेट है वो इनवाइस कलर, नंबर के और बेस यहाँ पर से इफेक्ट ले ऑटोमेटिक लेते हैं। आता रहे, जैसे अगर तो करंट दोनों डेट बटन की हमारे ही खाली तैयार हो इनवाइस चुके हैं। नंबर बना रहे हैं तो हम डेट को अब ऑटोमेट अगला कर हिस्सा में सकते क्या हैं। करना है वो भी बट अगर समझिए। कोई ओल्ड इनवाइस बना रहे मैं हैं तो इसकी ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम साइज को क्रिएट कर इंक्रीज सकता कर है। देता हूँ और तो इसकी हम साइज को मान भी के चलते इंक्रीज हैं कर कि देता जिस हूँ डेट ताकि पर भी हमारा हम फॉर्म इनवाइस अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा विजिबली करंट डेट दिखे है, सारी तो इसके चीजें। लिए हमें यहाँ यहाँ से पे एक थोड़ा सा, फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है। इक्वल टू अब इफ। अगला हिस्सा ये है कि जब भी हम इसमें कोई भी इनवॉइस फील्ड में डेटा नंबर डालेंगे वो डेटा अगर यहाँ ब्लैंक ऑटोमेटिक है, आता रहेगा। एक डेटा डाल के तो देखते हैं, डेट का हिस्सा भी ब्लैंक रहे। इनवॉइस 101, अदरवाइज टुडे फंक्शन डेट कॉल कर लेंगे। इससे एक चलो फायदा ये दोस्तों, अगर होगा आप चाहते हैं कि जब भी कोई इनवॉइस नंबर डालेगा तो यहाँ पे डेट इनवॉइस अपने आप नंबर आ के जाएगी। बेस पर अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आता रहे, डेट का जैसे अगर फॉर्मेट है करंट वो है डेट की जर्नल ही खाली फॉर्मेट, इनवॉइस बस हमें नंबर इसे बना रहे हैं तो हम डेट डेट फॉर्मेट को में लेना है ऑटोमेट तो कर कंट्रोल सकते के हैं। साथ 1 प्रेस बट अगर करेंगे, कोई ओल्ड इनवॉइस यहाँ पे बना आपका रहे हैं तो फॉर्मेट ये सेल एक खुल जाएगा प्रॉब्लम और यहाँ क्रिएट पे कर आपको सकता है। डेट पे क्लिक करने तो के हम बाद मान के ये वाली चलते हैं डेट कि आप जिस ले लीजिए डेट पर भी 14 हम मार्च इनवॉइस 12 क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा करंट ओके डेट है, करेंगे तो तो इसके देखिए लिए हमें दो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला लगाएंगे लगाएंगे इक्वल टू इफ कस्टमर की आईडी हमें यहाँ पे डालना है, तो यहाँ इनवॉइस पे हम डाल नंबर देते हैं अगर C101। ब्लैंक है यहाँ पे कस्टमर तो का नाम डाल डेट का देना है, हिस्सा हमने भी लिखा ब्लैंक रहे। रेहान, अदरवाइज अदरवाइज टुडे फंक्शन कॉल कर और लेंगे। उसके बाद अगला हिस्सा हमें इससे एक यहाँ फायदा पे ये होगा एड्रेस चाहिए कि तो जब भी एड्रेस कोई में हम इनवॉइस दे रहे नंबर हैं डालेगा sign। तो यहाँ पे डेट अपने आप आ जाएगी। कॉन्टैक्ट अभी नंबर यहाँ में पे यहाँ जो पे डेट कॉन्टैक्ट फॉर्मेट नंबर है वो डालने है वाले हैं, जर्नल फॉर्मेट, बस इस हमें तरीके इसे से डेट और फॉर्मेट में यहाँ लेना पे है, तो ईमेल कंट्रोल आईडी के साथ रहेगा। 1 प्रेस ईमेल आईडी में करेंगे। हम दे देते हैं यहाँ पे आपका रेहान फॉर्मेट सेल खुल जाएगा और यहाँ पे 123 आपको डेट पे क्लिक करने के बाद ये वाली डेट आप ले लीजिए 14 पैन मार्च कार्ड 12 नंबर यहाँ करके। देंगे तो पैन कार्ड यहाँ में ओके शुरू करेंगे के तो 5 देखिए 2 अल्फाबेट 4 अप्रैल नंबर 1 2025 आ गया। नीचे कस्टमर
GST आईडी नंबर हमें यहाँ पे डालना है, 15 नंबर का, तो सबसे पहले स्टेट कोड डालेंगे, फिर पैन कार्ड का जो पांच नाम डाल अल्फाबेट, दे रहा 4 है, तो नंबर, हमने फिर लिखा एक अल्फाबेट। रेहान। अब यहाँ पे गारमेंट एंटिटी नंबर डालेंगे, फिर एक और टेक्स्ट उसके डालेंगे, बाद अगला फिर हिस्सा एक हमें यहाँ पे तो 10 आपका चाहिए। 10 तो पैन एड्रेस कार्ड में हो हम दे गया, रहे 2 हैं ये 12 साइन। 3 15। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट आईडी नंबर डालनी नहीं है, है, तो हमने हमने यहाँ पे डाला नंबर डालने वाले हैं। इस प्रोडक्ट तरीके के से नाम की हम लिस्ट और क्रिएट यहाँ करने पे वाले हैं, ईमेल ताकि आईडी हमें रहेगा। बार-बार ईमेल आईडी प्रोडक्ट में हम दे लिखना देते ना हैं पड़े, बल्कि रेहान सेलेक्ट करना रहे। 1 2 तो 3 लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं gmail.com। पैन डेटा, कार्ड नंबर यहाँ डेटा देंगे, तो पैन वैलिडेशन, कार्ड में और शुरू यहाँ के से 5 लिस्ट क्रिएट कर अल्फाबेट, लेंगे। 4 नंबर, एक अब अल्फाबेट। लिस्ट में हमें क्या नीचे क्या आएंगे चाहिए, GST हम नंबर यहाँ जो पे कि होता है शर्ट से 15 नंबर रिलेटेड का, है, तो देखिए सबसे मैं पहले स्टेट गारमेंट कोड डालेंगे, शर्ट बनाते हैं, फिर तो यहाँ पैन पे कार्ड का शर्ट जो में हम 5 नॉर्मल अल्फाबेट, शर्ट 4 लिखते हैं, नंबर, फिर एक अल्फाबेट। नॉर्मल। अब यहाँ पे एंटिटी नंबर शर्ट, डालेंगे,
फिर एक टेक्स्ट डालेंगे, कॉमा लगा फिर एक देंगे। ये। उसके बाद तो 10 लॉन्ग शर्ट आपका 10 पैन कार्ड हो गया, 2 ये 12 3 शर्ट, 15 फिर से कॉमा लगा देंगे। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एक्सेल डालनी है, शर्ट, तो हमने यहाँ पे डाला P101, कॉमा लगा देंगे और प्रोडक्ट के डबल नाम की एक्सेल हम शॉर्ट लिस्ट कर क्रिएट देंगे। करने वाले हैं ताकि हमें बार बार तरीके से। प्रोडक्ट जैसे ओके लिखना करेंगे ना तो पड़े, यहाँ बल्कि देखिए हमारे हमारे पास पास करना रहे। प्रोडक्ट की लिस्ट तो बनके लिस्ट तैयार बनाने हो के गई लिए है। हम यहाँ पे लेते अब हैं इसमें से कोई भी शर्ट यानी डेटा, कि सेलेक्ट डेटा करेंगे, वैलिडेशन, उसके और यहाँ हिसाब से से लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर हमें लेंगे। क्वांटिटी और रेट अब मैनुअली लिस्ट लेना में है हमें क्या क्या और चाहिए, टोटल हम हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो शर्ट जाएगा। से तो इक्वल रिलेटेड टू लगाकर देखिए मैं गारमेंट क्वांटिटी शर्ट बनाते हैं, तो इनटू यहाँ पे रेट शर्ट में में हम हम नॉर्मल यहाँ शर्ट पे लिखते हमारा हैं, टोटल आ जाएगा। नॉर्मल सपोज दैट 200 शर्ट क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं और उसका कॉमा जो लगा रेट देंगे। है वो है उसके बाद 450 लॉन्ग रुपया शर्ट, पर शर्ट का। अब यहाँ पे लॉन्ग जीएसटी शर्ट, लगाना फिर है, से कॉमा लगा तो देंगे। जीएसटी लगाएंगे। एक्सेल शर्ट ये जो टोटल रहेगा, फिर कॉमा यहाँ लगा पे देंगे इक्वल टू और डबल करेंगे। एक्सेल यहाँ शॉर्ट पे कर जो भी देंगे। टोटल है, इस जैसे तरीके यहाँ से। पे जैसे ओके करेंगे टोटल, तो यहाँ इसके देखिए हमारे पे पास हमें यहाँ से प्रोडक्ट टोटल की लगाना लिस्ट पड़ेगा बनके तैयार इस हो जगह गई से। है। तो अब यहाँ इसमें पे से कोई लिखेंगे भी if शर्ट यानी कि सेलेक्ट सिंगल, करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें क्वांटिटी और रेट मैनुअली देना है, यानी स्टेट और टोटल हमारा हमारा बराबर है कैलकुलेट हो जाएगा। तो महाराष्ट्र इक्वल के, टू लगाकर तो क्वांटिटी जो भी अमाउंट है इनटू रेट कर उस देते हैं, अमाउंट तो को यहाँ पे इनटू हमारा कर देंगे टोटल आ जाएगा। 9% से। सपोज दैट 200 और क्वांटिटी अगर हम सेल कर महाराष्ट्र रहे हैं नहीं है और उसका जो तो रेट इस है वो है अमाउंट को 450 रुपया इनटू कर पर देंगे शर्ट का। जीरो से। अब यहाँ पे जीएसटी लगाना है, परसेंट लगा देते तो हैं जीएसटी और लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज करके ये एंटर कर जो देंगे। टोटल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसी इक्वल तरीके टू से यहाँ करेंगे। पे भी कोड लिखेंगे यहाँ पे कि जो भी ये टोटल है, यहाँ जैसे पे यहाँ पे स्टेट में टोटल महाराष्ट्र इसके है, बेस पे हमें यहाँ से ये टोटल तो लगाना जो भी पड़ेगा। अमाउंट हमारे इस जगह पास से। आ रहा है तो यहाँ पे उस लिखेंगे अमाउंट if को 9% से सिंगल इंटू कर देंगे, if वरना जो भी अमाउंट है ये जगह उसको यानी 0% से हमारा इंटू कर बराबर देंगे। है महाराष्ट्र के। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो जो भी इसी अमाउंट तरीके है से यहाँ पे भी उस कोडिंग कर अमाउंट को देते इंटू हैं कर कि देंगे if 9% से। यहाँ पे और अगर महाराष्ट्र नहीं है तो इस अमाउंट को तो जो भी इंटू अमाउंट कर हमारे देंगे पास है जीरो से। इस अमाउंट को परसेंट लगा देते हैं 0% से इंटू और करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अदरवाइज इस अमाउंट ठीक है? को इसी तरीके से यहाँ पे भी कोड 18% लिखेंगे से कि इंटू if करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज स्टेट करके में एंटर कर देते हैं। महाराष्ट्र है। अब इन तीनों को यहाँ तो पे जो भी सम अमाउंट करना है, हमारे तो लिखेंगे पास आ equal रहा to है, sum, उस अमाउंट को 9% से इंटू कर देंगे, कॉमा वरना जो भी अमाउंट है कॉमा उसको IGST 0% से ब्रैकेट इंटू क्लोज कर करके देंगे, एंटर कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज अब करके यहाँ पे हमें एंटर। चाहिए ग्रांड टोटल। इसी इसके तरीके लिए से लिखेंगे यहाँ पे भी कोडिंग कर देते हैं अमाउंट कॉमा यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये जीएसटी वाला पैसा, तो जो भी अमाउंट हमारे दो ही पास लेना है है बस और एंटर कर इस देंगे। अमाउंट को तो ये हमारा टोटल 0% अमाउंट से आ गया। इंटू अब हम करेंगे। इन सेल को थोड़ा सेलेक्ट करके अदरवाइज इस अमाउंट इनकी को साइज को बड़ा 18% करेंगे, से इंटू करेंगे। साइज अभी बहुत छोटी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर थोड़ी देते सी हैं। साइज को इंक्रीज अब कर इन देंगे। तीनों को यहाँ पे तो सम होम पे करना है, जाते तो हैं, लिखेंगे साइज इक्वल को टू इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से और बोल्ड कर लेते हैं। CGST अब यहाँ से कॉमा डबल क्लिक करेंगे, तो जो भी इसकी कॉमा साइज होगी IGST परफेक्ट साइज ब्रैकेट वो क्लोज यहाँ पे करके आ एंटर जाएगी। कर देंगे। अब ये अब सारा यहाँ पे डेटा हमें चाहिए देखिए ग्रांड यहाँ टोटल, तो नीचे इसके लिए आपको फिर से रिफ्लेक्ट लिखेंगे कर रहा है। सम, इसीलिए हमने क्या किया था, अमाउंट इन सारे सेल्स कॉमा को इस सेल के बराबर कर दिया था कि जब भी हम इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे GST वाला अब पैसा एक्चुअली हो क्या रहा है, ये दो रो ही लेना है कॉलम बस में बढ़ और जा एंटर रहा है। कर देंगे। तो हमें तो ये हमारा क्या टोटल चाहिए था, अमाउंट आ डेटा गया। अब हम एक इन सेल लाइन को में थोड़ा चाहिए था सेलेक्ट यानी करके वर्टिकली चाहिए था ताकि हम इनकी उसे size हॉरिजॉन्टली को वहां पे पास बड़ा कर सकेंगे। करेंगे। तो ये सारा साइज डेटा अभी अब हमें बहुत क्या छोटी है, करना है, यहाँ से थोड़ी सेलेक्ट सी साइज करना है, को लेकिन इंक्रीज उससे कर पहले देंगे। हमें एक तो होम पे मैक्रो जाते रिकॉर्ड हैं, करना है साइज ताकि को ये इंक्रीज सारा कर रिकॉर्ड देंगे। हम इस जब तरीके बार-बार से करेंगे और तो bold वो कर लेते हैं। ऑटोमेट हो, हमें अब ना यहाँ से करना डबल पड़े। क्लिक करेंगे तो जो तो भी इसके इसकी लिए हम आ जाएंगे साइज अपने होगी एक्सेल के परफेक्ट टैब साइज पर। वो यहाँ पे आ टैब में आप जाएगी। देखिएगा यहाँ पे अब ये व्यू सारा टैब के डेटा जस्ट देखिए बाजू में यहाँ होता है नीचे आपको डेवलपर टैब। रिफ्लेक्ट अगर कर आप रहा में है, नहीं इसीलिए है हमने क्या तो आप किया यहाँ था, राइट क्लिक इन करके सारे सेल्स को कस्टमाइज इस सेल के रिबन से बराबर आप कर दिया डेवलपर था कि टैब जब पे भी हम जाकर इसमें कोई देखिए भी यहाँ वैल्यू पे डालेंगे नीचे से तीसरे अब नंबर एक्चुअली पे हो आपको क्या रहा है, डेवलपर ये टैब मिल रोयल जाएगा, कॉलम यहाँ से में आप ले बढ़ जा सकते रहा है। हैं। तो हमें क्या अब चाहिए हमें था, क्या डेटा करना है, सिर्फ इस चीज एक को लाइन में ऑटोमेशन पे यानी लेने के लिए वर्टिकली चाहिए डेवलपर था टैब ताकि पे हम जाना उसे है, हॉरिजॉन्टली वहां यहाँ पे पे पास क्लिक कर करना सकें। है। तो ये सारा यहाँ डेटा देखिए हमें क्या हमने करना यहाँ है, पे ये पार्ट तो ले यहाँ से लिया है, सेलेक्ट तो करना हम है, यहाँ लेकिन पे उससे नया पहले रिकॉर्ड डालेंगे हमें ताकि एक एक मैक्रो लाइन का रिकॉर्ड करना गैप है रहे, ताकि ठीक है। ये सारा तो आप रिकॉर्ड आइए हम यहाँ जब पे बार-बार यहाँ करेंगे पे तो रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट हो, हमें ना और यहाँ करना पे पड़े। सेंड नाम का एक तो इसके लिए रिकॉर्ड हम आ बना जाएंगे लीजिए। अपने एक्सेल अब के यहाँ पे आप टैब ओके पर। करिए। टैब आ में आप जाना है देखिएगा हमें इस यहाँ वाली पे सीट व्यू पर, टैब के जस्ट जगह बाजू में होता है डेवलपर रो टैब। छोड़कर अगर आप उसके में नीचे नहीं वाले है रो से काम तो कर आप रहे यहाँ हैं, राइट 3 क्लिक नंबर पे करके
सेलेक्ट कस्टमाइज करेंगे रिबन से पूरा आप रो डेवलपर और राइट टैब क्लिक पे करके जाकर देखिए insert यहाँ पे आ पे जाएंगे। नीचे से तीसरे अब नंबर पे insert आपको पे आने के डेवलपर बाद टैब मिल आपको आना जाएगा, है यहाँ से main आप ले table पे सकते हैं। और हमें ये जो हमने अब सारा हमें क्या रिकॉर्ड करना यहाँ पे है, रखा है इस इसे चीज को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेशन पे लेने के लिए इस डेवलपर तरीके टैब से पे जाना है, कंट्रोल यहाँ सी पे से क्लिक कॉपी करना है। करेंगे, इस यहाँ सीट पे देखिए आएंगे हमने जहाँ यहाँ पे पे हमारा ये डेटाबेस ले है लिया है ना, और तो यहाँ हम पे यहाँ पे एक नया कंट्रोल रिकॉर्ड ऑल्ट के डालेंगे साथ ताकि वी एक प्रेस लाइन का करेंगे। गैप रहे। ठीक है, यहाँ से आप हम आ आ जाइए जाइए यहाँ पे और ट्रांसपोज यहाँ पे लेकर रिकॉर्ड ओके माइक्रोस कर पे देंगे जाइए और यहाँ पे हमारे पास सेंड नाम डेटा का आ एक चुका है, रिकॉर्ड बना यहाँ पे लीजिए। देखिए अब यहाँ अब पे आप हमारा ओके काम करिए, क्या है कि हमें आ जाना यहाँ आना हमें है इस वाली सीट पर, इस जगह देखिए पे, यहाँ हम एक रो और छोड़कर यहाँ से उसके नीचे डेटा वाले रो एक से एक काम करके कर रहे हैं हटाना है। 3 नंबर तो पे जब हम सेलेक्ट इनवाइस करेंगे नंबर हटाएंगे पूरा तो रो देखिए डेट और हट राइट गया, क्लिक इसे करके हटाना है, इंसर्ट पे आ जाएंगे।
बस क्लिक अब करके insert आप पे वहाँ आने के delete बाद बटन आपको आना प्रेस है कर main देंगे तो table आपका पे, काम और आसानी हमें से हो ये जाएगा। जो हमने सारा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा है इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ईमेल आईडी इस को तरीके इस से तरीके से कुछ हम कंट्रोल सेलेक्ट सी करके से डिलीट कॉपी करेंगे। इस सीट पे आएंगे जहाँ पे हमारा यहाँ पे। डेटाबेस है और इसके यहाँ बाद पे आ जाएंगे कंट्रोल प्रोडक्ट ऑल्ट के आईडी, साथ वी प्रेस करेंगे। नेम, यहाँ से हम क्वांटिटी वैल्यू और और रेट जैसे ही ट्रांसपोज हटाएंगे लेकर टोटल ओके सारा कर हट देंगे। जाएगा। अब आपको यहाँ पे इनवॉइस हमारे नंबर पास पे डेटा माउस आ रख चुका देना है है और यहाँ यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब पे अब जाकर हमारा स्टॉप काम क्या है रिकॉर्डिंग कि कर हमें देनी है। यहाँ आना है। आपका 80% इस जगह काम पे हो चुका है। अब और यहाँ 10% से काम डेटा ये एक है एक कि जब करके भी हम यहाँ हटाना पे है। कोई तो दूसरा जब डेटा हम डालेंगे इनवॉइस नंबर ये हटाएंगे सारा तो देखिए डेटा हमें डेट हट सेंड गया, करना है इसे कहाँ हटाना पे, है डेटाबेस बस में। क्लिक करके तो आप डेटाबेस वहाँ में डिलीट सेंड बटन करने के प्रेस लिए कर देंगे हमें तो आपका जो काम माइक्रो आसानी अभी से हमने हो रिकॉर्ड जाएगा। किया था उस माइक्रो को इस वाले बटन पे ठीक है, असाइन करना है। ईमेल तो आईडी राइट को क्लिक इस करेंगे तरीके से कुछ और हम यहाँ पे सेलेक्ट आएंगे करके असाइन डिलीट करेंगे। माइक्रो और असाइन माइक्रो के बाद यहाँ यहाँ सेंड पे। नाम का हमने एक इसके बाद माइक्रो आ क्रिएट जाएंगे किया था, बस प्रोडक्ट इस पे आईडी, क्लिक करके ओके कर नेम, देंगे। अब हमने क्वांटिटी इस बटन और पे रेट अपना जैसे ही मैक्रो हटाएंगे टोटल रिकॉर्ड सारा करके हट जाएगा। असाइन अब कर आपको दिया है। इनवॉइस नंबर पे माउस रख देना अब है ये हम और चाहते यहाँ हैं कि जब डेवलपर भी टैब इसमें पे जाकर दूसरा कोई स्टॉप रिकॉर्ड आए रिकॉर्डिंग कर देनी तो है। वो रिकॉर्ड इस आपका डेटाबेस में 80% ऑटोमेटिक काम हो जाता चुका रहे, है। इसके लिए हमें अब ज्यादा 10% मेहनत खुद काम से ये ना है कि करनी जब भी पड़े हम यहाँ पे कोई या दूसरा बार डेटा बार कॉपी डालेंगे पेस्ट करने की तो ये जरूरत सारा ना डेटा पड़े। हमें तो सेंड चलिए करना है कहाँ एक पे, और करके देखते हैं। तो डेटाबेस हमने में। यहाँ पे लिखा तो डेटाबेस में सेंड इनवॉइस करने के नंबर लिए 2 हमें जो माइक्रो अभी डेट अपने हमने आप आ रिकॉर्ड गई। किया था आईडी में हम उस ले रहे माइक्रो हैं को इस वाले बटन पे असाइन करना है। तो राइट क्लिक करेंगे 102 और यहाँ पे कस्टमर आएंगे आईडी 2, असाइन माइक्रो कस्टमर नेम में दे रहे और हैं असाइन गणेश माइक्रो के गारमेंट, बाद यहाँ सेंड नाम का हमने गणेश एक माइक्रो क्रिएट गारमेंट्स। किया था, बस इस पे क्लिक करके ओके स्टेट में कर हम देंगे। इस बार ले रहे हैं अब हमने इस बटन पे अपना मैक्रो रिकॉर्ड करके असाइन कर दिया है गुजरात। अब ये हम चाहते हैं एड्रेस कि दे जब देते भी हैं। इसमें दूसरा मुझे कोई गुजरात रिकॉर्ड का आए कोई ऐसा तो एड्रेस वो तो नहीं रिकॉर्ड याद इस है, फिर भी डेटाबेस हम दे में देते हैं। ऑटोमेटिक जाता रहे, गुजरात इसके लिए खाली हमें लिख ज्यादा देते हैं। मेहनत खुद से ना करनी पड़े। कॉन्टैक्ट या नंबर बार में हम बार आएंगे और कॉपी इसमें पेस्ट करने की कॉन्टैक्ट जरूरत नंबर पास ना कर पड़े। देंगे। तो चलिए रैंडम कॉन्टैक्ट एक नंबर और पास करके कर रहे देखते हैं। हैं। तो हमने यहाँ पे यहाँ लिखा पे हमें गणेश गणेश नंबर गारमेंट 2 का ईमेल आईडी, ये भी डेट हम अपने आप रैंडम आ ही गई। पास कर रहे आईडी हैं। में हम ले रहे हैं, ठीक है, CUST क्योंकि ये डेमो के लिए आप लोगों के लिए बना रहे हैं। कस्टमर तो आईडी यहाँ पे 2, आपको डेटा ओरिजिनल कस्टमर तो नहीं नेम में मिलेगा। दे रहे हैं गणेश पैन कार्ड गारमेंट, नंबर का पैटर्न आप समझ लीजिए, गणेश शुरू के 5 गारमेंट्स। अल्फाबेट होते हैं, 4 स्टेट नंबर में होते हम हैं इस और एक बार ले अल्फाबेट रहे होता हैं है। जीएसटी नंबर में सबसे पहले हमें डालना होता है स्टेट कोड, फिर पैन गुजरात कार्ड, एड्रेस दे देते हैं का मुझे नंबर, गुजरात का उसके कोई ऐसा बाद फिर एड्रेस एक तो नहीं याद है, फिर भी हम दे देते हैं। आइडेंटिटी नंबर होता है, गुजरात फिर खाली एक लिख देते हैं। जेड होता है ऑटो जनरेटेड और फिर एक नंबर कॉन्टैक्ट होता है। नंबर में हम आएंगे और यहाँ इसमें पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नंबर में पास हम कर देंगे। P101 रैंडम कर कॉन्टैक्ट लेते नंबर हैं। पास कर रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ यहाँ से से सेलेक्ट हमें कर लेते हैं, गणेश जैसे कि इस बार हम गारमेंट का लेते हैं ईमेल एक्सेल आईडी, की शर्ट, ये भी हम रैंडम ही क्वांटिटी पास को कर रहे हैं। 150 दे रहे हैं, रेट लगा ठीक है? रहे हैं क्योंकि 500 ये रुपया डेमो के पर लिए शर्ट। आप लोगों तो के लिए बाकी का बना रहे हैं, तो कैलकुलेशन यहाँ पे आपके आपको सामने आ डेटा चुका है। ओरिजिनल तो नहीं मिलेगा। अब हमें इस पैन बटन कार्ड पे नंबर क्लिक का करना है पैटर्न आप और समझ ये लीजिए, सारा शुरू डेटा के 5 इस अल्फाबेट डेटाबेस होते हैं, वाली 4 शीट पे नंबर होते हैं ऑटोमेटिक और एक जाता अल्फाबेट रहेगा। होता है। ठीक है? जीएसटी तो नंबर में करके सबसे देखते हैं, पहले जस्ट हमें क्लिक डालना किया। होता है अब स्टेट देखिए कोड, सारा डेटा फिर यहाँ पैन से कार्ड इस डेटाबेस वाली शीट पर अपने का आप आ नंबर, चुका उसके है। बाद फिर एक यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी आपका नंबर सारा होता डेटा है, इनवॉइस फिर एक नंबर, जेड डेट होता का है जो ऑटो हिस्सा है जनरेटेड और उसे फिर एक इस नंबर होता तरीके है। से आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे कंट्रोल प्रोडक्ट आईडी 1 में हम प्रेस करिए और यहाँ P101 से कर डेट लेते हैं। फॉर्मेट में जाकर ये वाला प्रोडक्ट डेट यहाँ से फॉर्मेट ले सेलेक्ट कर लीजिए। लेते हैं, जैसे कि थोड़ा इस सा बार बड़ा हम कर लेते लेते हैं हैं। एक्सेल की शर्ट, ठीक है, क्वांटिटी को तरीके से। 150 दे रहे हैं। अब हमारा काम रेट तो ये लगा हो रहे गया हैं कि यहाँ से डेटा 500 हमारा रुपया डेटाबेस पर की शर्ट। शीट तो में बाकी का जा रहा है कैलकुलेशन और सब आपके कुछ सामने अच्छे आ से चुका है। काम कर रहा है। अब हमें इस बटन पे ठीक है? क्लिक करना है और ये सारा डेटा एक ऑटोमेटिक इस डेटाबेस वाली शीट पर ऑटोमेटिक सारा जाता डेटा रहेगा। आपके इनवॉइस ठीक से है? यहाँ तो से करके देखते हैं, आप जस्ट सामने क्लिक वाली किया। पार्टी को भी अब दे देखिए सकते हैं और सारा साथ डेटा में यहाँ उसका से सारा डेटा आप इस हैंडल भी डेटाबेस कर वाली सकते हैं शीट अपने पर किसी अपने डेटाबेस आप में। आ चुका है। होप कि यहाँ पे आपको देखिए, ये वीडियो पसंद आई। आपका वीडियो सारा पसंद डेटा आई तो इनवॉइस वीडियो को नंबर, लाइक करिएगा। डेट चैनल का को जो हिस्सा सब्सक्राइब है करिएगा। उसे इस मिलते हैं तरीके नेक्स्ट से आप वीडियो में। सेलेक्ट करिए, हैप्पी लर्निंग। कंट्रोल अपना 1 ख्याल प्रेस रखें। करिए और यहाँ से डेट फॉर्मेट में जाकर ये वाला डेट फॉर्मेट ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा काम तो ये हो गया कि यहाँ से डेटा हमारा डेटाबेस की शीट में जा रहा है और सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सारा डेटा आपके इनवॉइस से यहाँ से आप सामने वाली पार्टी को भी दे सकते हैं और साथ में उसका सारा डेटा आप हैंडल भी कर सकते हैं अपने किसी डेटाबेस में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल रखें।